हमने देखा है कि जब ग्रहण होता है उसके खत्म होने के बाद नमक की जो डिब्बियां होती हैं वो लोग फेंक देते हैं, ऐसा क्यों? फेंक भी देते हैं, नहीं भी फेंक देते हैं जी। नमक एक अल्पमूल्य चीज है, बहुत सस्ती चीज है, ठीक है। और नमक के बिना सारा भोजन, सारा मतलब कि रसोई जो है वो फीकी हो जाती है जी। तो नमक पर भी लोग ग्रहण का प्रभाव मान करके नमक को कुछ लोग फेंक देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जी। और अधिकाधिक ऐसे भारत में लोग हैं जो नमक के डिब्बी में भी एक तुलसी का पत्ता डाल देते हैं और उस नमक का फिर यूज करते हैं और वो दूषित नहीं होता जी। तुलसी का पत्र जहां पड़ जाता है बेटा, भगवान श्री हरि विष्णु को, राम को, कृष्ण को चाहे आप अमृत का भोग लगा दीजिए, लेकिन जब तक तुलसी का पत्ता नहीं होगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे। इसी तरह से हनुमान जी को चाहे इतने बड़े बड़े लड्डू आप प्रसाद में चढ़ा दीजिए, लेकिन जब तक तुलसी का पत्ता नहीं होगा तब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो राम, कृष्ण, श्री हरि, विष्णु अगर ये तुलसी के पत्ते से संतुष्ट होते हैं तो तुलसी का पत्ता तो मतलब कि इस कलयुग में साक्षात एक प्रकार से वरदान है जी। ये पत्ता जहां भी डाल दिया जाएगा वहां ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर नमक के डिब्बी में भी तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है तो नमक फेंकने की नौबत नहीं है। हकीकत तो ये है कि ग्रहण काल में जैसे कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि टंकी का पानी आता है जी। लेकिन कुछ घरों में जहां टंकी का पानी नहीं आता है, टाइम टाइम से पानी आता है, वहां लोग बाल्टी में और मतलब कि टब में पानी भर करके रखते हैं, स्टोर करते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं, ठीक है। जहां अभी ओवर टैंक की व्यवस्था नहीं है, घर में नल नहीं है, टोटी नहीं है, जहां मैनुअल पानी यूज होता है, वहां बाल्टी का पानी, ड्रम का पानी, सारा पानी ग्रहण के बाद गिरा दिया जाता है और फिर से कुएं से या हैंडपंप से नया जल ला करके भरा जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि उसके बारे में बचपन से ही मैं सुनता आ रहा हूं, जब मैं पंडित नहीं था और केवल बचपन में मम्मी पापा की बातों को, माता पिता की बातों को सुनता था, अरे ग्रहण का पानी हो गया है, ये अशुद्ध है, इसको नहीं पीना चाहिए, गिरा दो, अब दूसरा पानी लाओ। तो ऐसे होता था। ग्रहण का बना हुआ भोजन नहीं किया जाता था। जी। ग्रहण में मतलब कि ग्रहण के बाद भोजन बनाया जाता था। ग्रहण के पहले जो भोजन बना हुआ है वो मतलब कि एकदम त्याग हो जाता था। जैसे आपने पानी की बात की तो उसमें अगर गंगाजल डाल दे तो? अब देखो ये तो बात ठीक है, लेकिन चूंकि अभी तक मैंने पानी लोगों को गिराते ही देखा है जी। लेकिन सही बात आजकल में कोई क्या गिराएगा, शहरों में पानी की टंकियां हैं, हाँ, तो कोई पूरी टंकी थोड़ी खाली करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से मान्यताएं भी बदल रही हैं जी। तो कोई इतना बड़ा दोष नहीं है, ठीक है ना। बस ग्रहण काल के समय का सही सदुपयोग हो जाना चाहिए।